हमने गणेश जी की बुद्धि को उस दिव्य ब्रह्मांडीय दौड़ में देखा है जहां गति नहीं बल्कि विवेक विजेता बना था। लेकिन आज हम आपको उस कथा के और भी गहरे स्तर पर ले जा रहे हैं जहां गणेश जी केवल बुद्धि के प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान के संरक्षक, लेखक और तपस्वी बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जहां शब्द स्वयं देवताओं के समान प्रकट हो रहे हों, जहां विचार इतने विशाल हो कि उन्हें थाम पाना भी एक तपस्या हो, और जहां एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का भविष्य आकार ले रहा हो। महर्षि वेदव्यास कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे केवल देखने वाले नहीं थे, वे सत्य के साक्षी थे। उनके अंतर्मन में जो दृश्य उतर रहे थे वे केवल कल्पना नहीं थे, वे धर्म और अधर्म का जीवंत इतिहास थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध, राजाओं का अहंकार, भाइयों का संघर्ष, माओं का विलाप, योद्धाओं का धर्म संकट और हर मनुष्य के भीतर चलने वाला युद्ध, ये सब एक साथ व्यास जी के हृदय में उमड़ रहा था। शब्द उनके भीतर बिजली की तरह कौंधते थे, लेकिन वे जानते थे यदि ये सब लिखा नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगी। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे लिखना शुरू करते उनके विचार उनसे तेज निकल जाते, लेखनी रुक जाती, मन आगे निकल जाता, और तब उन्हें समझ आया यह कार्य किसी मानव की सीमा से परे है। यहीं से प्रारंभ होती है वह प्रार्थना जो इतिहास बदल देती है। व्यास जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं केवल एक माध्यम हूं, यह कथा मुझसे बड़ी है। मुझे ऐसे लेखक की आवश्यकता है जो समय से तेज लिख सके और अर्थ से गहरा समझ सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उत्तर छुपा था। उन्होंने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह पहले से ही ज्ञान का अधिपति है, गणेश। व्यास जी जानते थे गणेश जी की सहायता साधारण नहीं होती। वह जहां आते हैं वहां परीक्षा भी होती है। जब व्यास जी गणेश जी के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने केवल निवेदन नहीं किया, उन्होंने अपने हृदय की बात रखी। उन्होंने कहा कि यह कथा किसी एक युग के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए है। गणेश जी ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखों में करुणा थी लेकिन साथ ही अनुशासन भी। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन जब लेखन शुरू होगा तो वह रुकेगा नहीं। तुम्हें बिना रुके बोलना होगा। यह शर्त केवल गति की नहीं थी, यह धैर्य की परीक्षा थी, यह मानसिक अनुशासन की सीमा थी। व्यास जी समझ गए और उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन आप भी बिना समझे कोई शब्द नहीं लिखेंगे। यह शर्त केवल बुद्धि की थी, यह ध्यान की परीक्षा थी। और इस प्रकार दो महान चेतनाएं एक ही उद्देश्य के लिए जुड़ गई। लेखन आरंभ हुआ। व्यास जी बोलते, शब्द निकलते, श्लोक बहते, गणेश जी लिखते, इतनी तेजी से कि मानो समय स्वयं उनके पीछे दौड़ रहा हो। लेकिन यह केवल गति नहीं थी, यह समझ थी। हर श्लोक का अर्थ, हर शब्द का भार, हर भाव की गहराई। जब व्यास जी किसी कठिन प्रसंग पर पहुंचते तो वे जानबूझकर अत्यंत जटिल श्लोक बोलते, ऐसे श्लोक जिन्हें समझने में स्वयं गणेश जी को क्षण भर ठहरना पड़ता, और वही क्षण व्यास जी के लिए अगले श्लोक को गढ़ने का अवसर बन जाता। यह केवल चतुराई नहीं थी, ये दो महान मस्तिष्कों का संतुलन था। दिन बीते, रातें बीतीं, ऋतुएं बदलीं, लेकिन लेखन रुका नहीं। हाथ चलता रहा, मन जागता रहा, लेखनी घिस गई, फिर टूट गई। और वहीं आता है वह क्षण जो गणेश जी को केवल लेखक नहीं बल्कि जान का बलिदानी बना देता है। एक पल का भी विचार किए बिना गणेश जी ने अपना दांत तोड़ लिया और उसी से लिखना जारी रखा। यह दर्द का क्षण नहीं था, यह समर्पण का क्षण था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे क्या खो रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि मानवता क्या प्राप्त करेगी। वर्षों तक यह यज्ञ चलता रहा, न विश्राम, न शिकायत, न थकान, और अंततः महाभारत पूर्ण हुआ। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल कथा नहीं है बल्कि जीवन का दर्पण है। यही कारण है कि आज भी जब कोई छात्र परीक्षा से पहले गणेश जी को स्मरण करता है तो वह केवल सफलता नहीं मांगता, वह समर्पण मांगता है, धैर्य मांगता है और उस शक्ति की कामना करता है जो गणेश जी ने उस लेखन यज्ञ में दिखाई थी। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। इतने विशाल, इतने दिव्य गणेश जी एक छोटे से मूषक पर क्यों सवार होते हैं? उसके पीछे भी एक परिवर्तन की कथा है, अहंकार से भक्ति तक की यात्रा। वह कहानी अगली कड़ी में।